नमस्कार मित्रों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया या वर्ब के बारे में। क्रिया क्या होती है, किसे क्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको बताता हूं उसकी परिभाषा। जिन शब्दों से, ध्यान दीजिएगा यहाँ, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। किसे क्रिया कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। फिर महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान देते हैं। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। ध्यान दीजिएगा, पहला है धातु से, जैसे पढ़, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा, बन गया पढ़ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, धातु किसे कहते हैं। धातु वह मूल शब्द होता है जिसे तोड़ा ना जाए, अगर तोड़ दिया जाए वो शब्द ही ना रह जाए। जैसे यहाँ पे पढ़ है, मैं पा को अलग कर देता हूँ और ढा को अलग कर देता हूँ, ये अलग अलग हो जाते हैं, ये अक्षर मात्र रहते हैं, शब्द नहीं कह सकते इसे। फिर है संज्ञा से, हाथ, हाथ हमारे अंग का नाम है, इससे बनता है हथियाना, ये क्रिया हो गई। फिर विशेषता से जो शब्द बनते हैं क्रिया के, जैसे चिकना, जिसे हम बोले घड़ा बहुत चिकना है, अगर उसी के समान दूसरा घड़ा बनाना हो तो बोलेंगे चिकनाना, तो चिकना से बना चिकनाना। फिर ध्यान देते हैं महत्वपूर्ण बात पे, हिंदी में अधिकांश क्रियाएं धातु से बनती हैं। किससे बनती हैं? धातु से बनती हैं, यानी कि मूल शब्द से। यह धातु में ना प्रत्यय कैसे बनती हैं? ना प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। जैसे हम आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे उठ एक धातु या मूल शब्द है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा, बन गया उठना। ऐसे बैठ मूल शब्द है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा, बन गया बैठना। फिर आते हैं क्रिया के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिए, क्रिया का भेद क्या होता है। तो हम 2 बातें इसके बारे में बताएंगे, और पहली बात जो है उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। क्रिया को हम 2 आधारों पर विभक्त कर सकते हैं। कितने आधार पर? मुख्यतः 2 आधार पर। पहला है उसमें रचना या संरचना या बनावट के आधार पर। ये रचना, संरचना, बनावट, ये तीनों के ही समानार्थी शब्द हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये उसी प्रकार होता है जैसे एक ही व्यक्ति के 2-3 नाम होते हैं, घर वाले कुछ और करके बुलाएंगे, मार्कशीट में दूसरा नाम रहता है, तो इसी प्रकार ये भी इसी के कई नाम हैं। तो ध्यान दीजिए, रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है रूढ़ या मूल, और दूसरा है यौगिक। अब क्रम से जानेंगे, रूढ़ या मूल किसे कहते हैं? जिसका कोई खंड ना हो। अभी वही बात जो आपको हम धातु में बताए थे, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, समान स्थिति यहाँ पर भी है। जिसका कोई खंड ना हो, अर्थात जो तोड़ा जाए वह शब्द ना रह जाए, अगर जोड़ा जाए तभी शब्द बने। जैसे खा, ये एक स्वतंत्र धातु है, इसमें ना जोड़ा, बन गया खाना। रो एक स्वतंत्र धातु है, इसमें ना जोड़ा गया, बन गया रोना। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में, मूल या रूढ़ क्रिया में, एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों का कार्य करना पाया जाता है? एक व्यक्ति का कार्य करना पाया जाता है। जैसे उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, श्याम ने खाना खाया। कितने व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं? सिर्फ श्याम अकेला व्यक्ति काम कर रहा है। फिर है सुरेश ने दूध पिया। कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं? एक व्यक्ति सुरेश कार्य कर रहा है। फिर आते हैं यौगिक क्रिया पे। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 सार्थक पदों के मेल। अब सार्थक पद क्या होते हैं? तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विद्यालय एक शब्द है ना, तो इसे तोड़ा जाए, ये विद्या अलग शब्द हो गया, आलय अलग शब्द हो गया।
ये दोनों जोड़ने पे अपना एक अर्थ देंगे और अलग अलग करने पे भी अपना ही अर्थ देंगे। ये अपने अर्थ को नहीं खोते हैं। ऐसे शब्द सार्थक यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे बना, इसी खाना से बना खिलाना, पीना से बना पिलाना। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए? यहाँ पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। मैं आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे श्याम ने राम को खाना खिलाया। यहाँ पर कितने व्यक्ति लग रहे हैं? श्याम ने किसको खाना खिलाया? राम को। 2 व्यक्ति का कार्य करना पाया जा रहा है। फिर है सुरेश ने सांप को दूध पिलाया। कितने व्यक्ति हैं? 2। एक सुरेश है, एक सांप जानवर है। सुरेश ने किसको दूध पिलाया? सांप को दूध पिलाया। सांप को दूध पिलाया। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो हम क्रिया से ही संबंधित महत्वपूर्ण बातें लेकर प्रस्तुत होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, धन्यवाद।